सिलवुड गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। सन्नाटा इतना गहरा था मानो डर बोलने से भी डर रहा हो। गांव के आखिर में ब्लैकवुड हवेली थी। हवेली के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, त्रासदी और आतंक की कहानियां। हवेली एक बीते युग की निशानी थी। इसकी टूटती हुई दीवारें और उजाड़ बगीचे उपेक्षा और बर्बादी की कहानी कहते थे। खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। उनमें राज छुपे थे, काले और भयानक। ब्लैकवुड हवेली कभी अमीर ब्लैकवुड परिवार का घर हुआ करती थी। उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक आग ने हवेली को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें पूरे परिवार की मौत हो गई। या यूं कहें कि कहानी यही थी। कुछ ग्रामीणों का दावा था कि ब्लैकवुड परिवार कभी गया ही नहीं। वे अजीब रोशनी और रात में हवेली से आती भयानक चीखों की फुसफुसाहट के बारे में बताते थे। हवेली परछाइयों और फुसफुसाहट की जगह थी, ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाना चाहता था। तुम दोनों की हिम्मत नहीं है उस डरावनी हवेली में एक रात बिताने की? भूतों की कहानियों से क्या होता है, बस एक पुराना घर है। 3 दोस्त एलेक्स, बेन और क्रिस गांव के किनारे पर खड़े थे। उनकी निगाहें सुमेरात्मक आकाश में ब्लैकवुड हवेली की भव्य आकृति पर टिकी हुई थीं। देखते हैं। और इस तरह हिम्मत का खेल शुरू हुआ। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव में लंबी भयानक परछाइयां फैल गईं। तीनों दोस्त ब्लैकवुड हवेली की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ उनके मन में बेचैनी बढ़ती गई। हवा ठंडी होती गई, मानो हवेली खुद उनके शरीर से गर्मी सोख रही हो। पुराने लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, मानो किसी लंबी नींद से परेशान हो। आवाज शाम के सन्नाटे में गूंज उठी, तेज और बेचैन करने वाली। हवेली तक जाने वाला रास्ता घास और गिरे हुए पत्तों से पटा हुआ था। हर कदम पिछले कदम से ज्यादा नरम था, मानो रास्ता खुद उनके कदमों की आहट को निगलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली और विशाल होती गई। डूबते सूरज ने पेड़ों की लंबी भयानक परछाइयां बनाई, जो जीवित चीजों की तरह मुड़ रही थीं और घूम रही थीं। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली, जो हवेली की टूटी खिड़कियों से सीटी बजाते हुए गुजरी। यह एक दर्दनाक रोने जैसा लग रहा था, हवा में फुसफुसाती हुई चेतावनी। एलेक्स ने पुराने ऑक के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसके पोर दरवाजे को छू पाते, दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर की हवा बांसी और भारी थी, जिसमें सड़न और धूल की गंध थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल रोशनी चांदनी से आ रही थी, जो गंदी खिड़कियों से होकर आ रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुख्य हॉल एक गुफा जैसा था, जिसमें एक भव्य सीढ़ी थी जो अंधेरे में ऊपर की ओर जाती थी। छत से एक विशाल क्रिस्टल झूमर लटका हुआ था। इसके कभी चमकने वाले क्रिस्टल अब धुंधले और धूल से ढके हुए थे। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, झूमर थोड़ा हिलने लगा, आगे पीछे, मानो किसी अनदेखे हाथ ने धक्का दिया हो। क्रिस की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर परछाइयों में कुछ हिल रहा है। सफेद गाउन पहने एक महिला की झलक, उसका चेहरा अंधेरे में दबा हुआ था। तुमने वो देखा? वह फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। एलेक्स, जो हमेशा से संशयवादी था, उसने क्रिस की चिंताओं को खारिज कर दिया। ये तो बस हवा है डूड, आराम करो। लेकिन वह खुद इस एहसास को नहीं झटक सका कि वे अकेले नहीं थे। वे सावधानी से हॉल से गुजरे। उनके कदम लकड़ी के फर्श पर जोर से गूंज रहे थे। दीवारों पर ब्लैकवुड परिवार के चित्र लगे हुए थे। उनकी निगाहें तीनों दोस्तों का पीछा कर रही थीं। जैसे ही वे एक विशेष चित्र के पास से गुजरे, एक ऐसी जवान लड़की जिसकी आंखें नीली थीं, उन्होंने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे यह चित्र से ही आ रही हो। क्या तुमने वो सुना? बेन फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उन्होंने गौर से सुना, लेकिन फुसफुसाहट गायब हो चुकी थी। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। हर पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। हवेली एक जीवित चीज की तरह थी, जो उनकी हरकतों को देख रही थी। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। इसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जिसमें फीके फूलों वाले वॉलपेपर और बीच में झूलता हुआ एक घोड़ा दिखाई दे रहा था। बच्चों का कमरा। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, उन पर एक ठंडक छा गई। बासी हवा भूले हुए सपनों और बचपन के डर की गंध से भरी हुई थी। फर्श पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ था और एक आंख गायब थी, जो एक परेशान करने वाली तीव्रता के साथ उन्हें घूर रही थी। बाहर निकलो। आवाज ऊंची और विकृत थी, जैसे कोई टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स हो।
क्रिस डर के मारे पीछे हट गया और गुड़िया को वापस फर्श पर गिरा दिया। बेन और एलेक्स ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। वे हवेली में रोमांच की उम्मीद में आए थे, अपनी बहादुरी के लिए एक चुनौती। लेकिन यह अलग था। यह असली डर था, आदिम और सहज। उस तरह का डर जो आपके पेट में गहराई से बस जाता है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डर और भयानक जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर वे हवेली के बीचों बीच उतर गए। उनके कदम सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। उन्होंने एक धूल भरी चादर के पीछे छिपे हुए एक दरवाजे को खोज निकाला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिसमें लकड़ी की जर्जर सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थीं। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा काफी ठंडी होती गई। सीढ़ियां एक नम और बांसी तहखाने में खुलती थीं। हवा फफूंदी और कुछ और की गंध से भरी हुई थी, कुछ धातु जैसी और दुर्गंध युक्त। एक टिमटिमाता हुआ बल्ब अजीबोगरीब परछाइयां बना रहा था, जो पत्थर की दीवारों पर नाच रही थीं और फड़फड़ा रही थीं। तहखाने के बीच में एक कुआं था, जिसका पत्थर का किनारा काई और गंदगी से ढका हुआ था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने उसकी गहराई से पानी के छपछपाने की हल्की आवाज सुनी। क्रिस, जिसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, सुनने के लिए किनारे पर झुक गया। अपनी सांस रोककर उसने कसम खाई होगी कि उसने कुएं के तल पर अंधेरे में कुछ हिलते हुए देखा था, कुछ पीला और कंकाल जैसा। चलो यहां से निकलते हैं। वह घुट गया। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि वे अपने कदम पीछे हटा रहे थे। हवेली की दम घोंटने वाली सीमा से बचने की सख्त जरूरत ने अब उनकी पिछली बहादुरी की जगह ले ली थी। लेकिन हवेली ने उन्हें बंदी बनाने की ठान ली थी। गलीडुडे घुमावदार और मुड़े हुए थे, जो उन्हें गोल गोल घुमा रहे थे। उनके चेहरे पर दरवाजे बंद हो गए और फिर भी फुसफुसाहट उनका पीछा करती रही, उन्हें ताना मारती रही, उन्हें पागलपन के कगार पर ले आई। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वे ठोकर खाते हुए पुस्तकालय में घुस गए। एक ऐसा कमरा जो कभी ज्ञान के वादे से भरा हुआ था, अब भूले हुए शब्दों और सड़ते हुए कागज का मकबरा बन गया है। हर सतह पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे पुस्तकालय से गुजरे, एक किताब शेल्फ से उड़ गई। एक कटे हुए सिर के भीषण चित्र के साथ एक पृष्ठ पर खुली हुई थी। किताब के ऊपर काले धुएं का एक बादल दिखाई दिया, जो घूमता हुआ एक भयानक मुस्कुराती हुई खोपड़ी का आकार ले रहा था। खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और एक आवाज, ठंडी और खोखली, कमरे में गूंज उठी। वो क्या है? तुम कभी नहीं बच पाओगे, ये फुसफुसाया। आतंक ने उन्हें गति दी। वे हवेली से वापस भागे। उनका एकमात्र विचार बच निकलना था। कभी भव्य हॉल अब उन्हें फंसाने के लिए डिजाइन की गई भूल भुलैया की तरह लग रहे थे। हवा ठंडी होती गई, परछाइयां गहरी होती गईं, मानो हवेली खुद उन पर बंद हो रही हो। चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। वे हवेली से बाहर निकलकर रात में भागे। हांफते हुए उनकी छाती तेजी से उठ रही थी। ठंडी रात की हवा ने उन्हें एक थप्पड़ की तरह मारा। हवेली के दमनकारी माहौल से एक सुखद राहत। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक कि वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच जाते। उनके घरों की दूर की रोशनी अंधेरे में आशा की किरण थी। जैसे ही वे एक साथ सिकुड़ गए, अपनी सांस पकड़ रहे थे, उन्होंने हवेली की ओर देखा। क्षितिज के सामने उसकी आकृति सख्त और खतरनाक थी। क्या तुमने वो देखा? एक रोशनी खिड़कियों में से एक में। दूर से भी वे कसम खा सकते थे कि उन्होंने खिड़कियों में से एक में टिमटिमाती रोशनी देखी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वे अपने जीवन में लौट आए, लेकिन हवेली ने उन्हें अभी भी बंदी बना रखा था। नींद ने कोई सांत्वना नहीं दी। बुरे सपने उन्हें सताते रहे। सफेद रंग में महिला के दर्शन, फुसफुसाती गुड़िया, मुस्कुराती हुई खोपड़ी। वे ब्लैकवुड हवेली की परछाइयों से प्रेतबाधित थे। यह सब हमारे दिमाग में है ना? बस रोशनी का एक धोखा और हमारी अतिस्क्रिय कल्पनाएं। लेकिन जो डर उसे कुतर रहा था, वह एक अलग ही कहानी कह रहा था। बेन, जो आमतौर पर संशयवादी था, पीछे हट गया और शांत हो गया। उसकी आंखों में एक प्रेतबाधित भाव था। मैं इस एहसास को नहीं झटक सकता कि हवेली से कुछ हमारा पीछा कर रहा है। और क्रिस, जो कभी शांत रहता था, अब चिंता से ग्रस्त था।
उसने अपनी आंखों के कोने में झांकती हुई परछाइयां देखीं, रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनी। उसने एक निरंतर परेशान करने वाली उपस्थिति को महसूस किया, जैसे कोई ठंडी और अनदेखी चीज हमेशा उसके ठीक पीछे हो। वे हवेली से बच निकले थे, लेकिन क्या वे इसकी भयावहता से बच पाए थे? एक एक करके उनमें से प्रत्येक को अपने तकियों पर एक छोटी प्राचीन चाबी मिली। एक चाबी जो पहले वहां नहीं थी, एक चाबी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। यह उस चाबी के समान थी जो उन्होंने नीली आंखों वाली जवान लड़की के चित्र में देखी थी। बच्चों के कमरे की चाबी। संदेश स्पष्ट था। ब्लैकवुड हवेली उनके साथ अभी खत्म नहीं हुई थी। ये एक भूतिया याद दिलाता था कि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने हैं और कुछ रहस्यों को दफना देना ही बेहतर है। जैसे ही उन्होंने चाबियों को देखा, वे एक भयानक निश्चितता के साथ जानते थे कि वे ब्लैकवुड हवेली की भयावहता से नहीं बचे थे। वे उन्हें अपने साथ घर ले आए थे। सवाल यह नहीं था कि वे कभी आजाद होंगे या नहीं। सवाल यह था, ब्लैकवुड हवेली आगे किसके लिए